पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान में पेशावर अफराद जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 2 लाख से ज़ायद नौजवान मुल्क से बाहर जा चुके हैं। ऐसा मुल्क जिसके पास $6 ट्रिलियन के असासे मौजूद हों, वहाँ पे बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हों। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुल्क की मईशत को मद्देनज़र रखते हुए दूररस एक फ़ैसला लिया और पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ा दी ताकि ये लोग मुल्क से बाहर ना जा सकें। और जो ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं $6 ट्रिलियन के, जो हुकूमत के मुताबिक इतने के हैं, उसको बरूए काल ला के अपने मुल्क में पैसे की फरवानी करें और IMF से निजात हासिल करें। खैर, ये एक मेरी सोच थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेट्रोल की एकदम से 20 रुपये कीमत हुकूमत ने क्यों बढ़ा दी, और ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत पाकिस्तान आखिरी हफ्ते की मेहमान है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नवीद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नवीद बुखारी साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने इतना दूररस फ़ैसला लिया है मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए और जो कौमी मुफाद में जा रहा है बकौल उनके, तो उससे क्या असरात मुरतब होंगे मौजूदा हालात में? जी, PDM हुकूमत ने अपनी रुखसती से कबल जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत में यकमुश्त जो इजाफ़ा किया है, ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया। जिस तरह इन्होंने अपनी इब्तिदा में आते साथ ही पहले हफ्ते में तोहफ़ा दिया था, आखिरी हफ्ते में भी तोहफ़ा दे के जा रहे हैं ताकि तारीख़ में नहीं याद रखा जाए। लेकिन दर हकीकत मुआशी बहरान में दबी हुई आवाम को इन्होंने मज़ीद दबा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफ़े का ऐलान किया, उसमें पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे और हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे इजाफ़ा किया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे और डीज़ल की नई कीमत महज 273 रुपये 40 पैसे मुकर्रर की गई। और लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ भी बड़ा जानदार है। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर था। ठीक है, लेकिन वो नहीं सुना आपने जो मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि बड़ा मुश्किल फ़ैसला था वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ जी बिल्कुल, रात देर गए तक इसको बड़ा कोशिश की जितना कम हो सके। जी बिल्कुल, कम करके 19 रुपये मरियम औरंगज़ेब ने जो बताया है वो तो उनकी ज़ुबानी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बताया है, क्योंकि इतने कर्ब और दुख और तकलीफ़ में उन्होंने बताया कि हमने मजबूरी में फ़ैसला किया है, और उन्होंने बरमला ये इज़हार किया है कि इंतहाई दुख में ये हमें फ़ैसला करना पड़ा है कि, और उन्होंने साथ ये भी कहा है, मजबूरी बताई है कि हम IMF के पाबंद हैं। ठीक है, इसी तरह वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि हमने जो है इसमें बैनुल-अक़वामी जो मंडी में कीमत जारी है उसकी वजह से हमने ये इजाफ़ा किया, और लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, कौम को ये बताया है कि हमारे फ़ैसले बिल्कुल दुरुस्त माशी सिमत में जा रहे हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मरियम औरंगज़ेब साहब ने तो ये जो पेट्रोल बम गिरा है इस पर बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि हमारा हर फ़ैसला मुल्क और कौम के मफाद में होता है, और ये मुश्किल फ़ैसला भी मुल्क और कौम के मफाद में है, जिसकी असरात आने वाले वक्त में आएंगे। उस वक्त हम नहीं होंगे, आप असरात देख लेंगे। लेकिन वही साहब, ये वही वज़रा हैं जो कह रहे थे रशिया से बहुत सस्ता पेट्रोल आ रहा है, वो पेट्रोल ख़त्म हो गया। जी, वो पेट्रोल आया किधर गया, सस्ता महंगा, वो कहानी कुछ हो रही है, हाँ, वो कहानी फिर सही। तो लेकिन ये जो फैसले हुकूमती अकाबरीन कहते हैं कि ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं। हाँ, मानते भी हैं, ये मानते भी हैं, ये मुश्किल फ़ैसले ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ आवाम के लिए, हाँ, अशराफिया के लिए मुश्किल फ़ैसले नहीं हैं। इन मुश्किल फ़ैसलों से हुकूमत, सियासतदानों, अशराफिया किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अशराफिया आप किन को गिनते हैं जो PDM में? इस पे तो मैं कहूँगा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अशराफिया की बात की जाए तो इसमें आप देखें कि पेट्रोल की कीमत जितनी मर्जी है बढ़ा दें, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 500 रुपये फ़ी लीटर भी कर दें, लेकिन शर्त ये है कि आवाम के टैक्स पे अयाशी करने वाली अशराफिया से जेबों से जब पैसे निकाले जाएँ, जब उन पे टैक्स लगे तो फिर आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसी बात नहीं हम कर सकते ऐसे मुल्क में।
अच्छा, ये जमहूरियत है जी, यहाँ पे ऐसे नहीं करते। जो लोगों के अमरात लगी हुई हैं जी, आप उससे नहीं आ सकते, अवाम पे वो लग सकता है। हम नहीं मानते अशराफिया, हम समझते हैं कि जी ये आम लोग ही, हम उनको नहीं कंसिडर करते। चलें, आपको नहीं लगता कि जब PMLN को हुकूमत मिली थी तो उसी वक्त जो माशी छतरी थी उसमें बहुत बड़े बड़े सुराग थे? जी बिल्कुल, वो बड़े सुराग थे और उसका अगर हम तजदिया करें तो वो सुराग काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं। जी उसमें हम किसी एक हुकूमत, किसी एक पार्टी की साइड नहीं लेते। एक छोटा सा तजदिया करें, 10 अप्रैल 2022 को जब PTI की हुकूमत ख़त्म हुई थी, जी उस वक्त पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 149 रुपये 86 पैसे थी। एक बहुत बड़ा छतरी में सुराग था, मुआशी छतरी में। तो वो अब काफ़ी हद तक बंद हो गया है, क्योंकि 149 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर की कीमत जो है अब सिर्फ 272 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर तक आज पहुंच चुकी है। तो इसलिए जो है ना, वो काफ़ी हद तक इन्होंने वो मुआशी छतरी को कंट्रोल कर ली है। तो अब देखें, हुकूमती काबरीन और वज़रा और जो उनके जितने तर्जुमान हैं, उनका मुसलसल ये मौक़िफ़ आता रहा है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा, महंगाई, मौशी बहरान, इसकी ज़िम्मेदार पिछली PTI की हुकूमत है। ये हर हुकूमत के लिए बड़ा आसान एक होता है कि वो जब भी वो हुकूमत में आते हैं और ये गर्दान शुरू करते हैं, और हुकूमत के जाने तक यही गर्दान होती है कि पिछली हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। इसके साथ साथ IMF से जो मुआहदे किए गए हैं जी उनकी पासदारी करनी है, पाबंदी है जी। पिछली हुकूमत ने वो वादे तोड़े, हमने पाबंदी की। बैन-अल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ गई। इसका मैं वन पॉइंट, इनके एक पॉइंट के साथ बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये पैदा होता है, मौशी बहरान की ज़िम्मेदार अगर गुज़श्ता हुकूमत है, जी तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 16 माह में आपने आवाम को क्या रिलीफ दिया? तो हम बताया ना कि $6 ट्रिलियन के हमारे पास ज़खायर मौजूद जी, हैं। $6 ट्रिलियन के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ बताने की हद तक, दिखाने की हद तक। ठीक है, लॉलीपॉप तो हर हुकूमत देती है, उससे आवाम किस तरह मुस्तफ़ीद होगी? वो भी किसी न किसी सूरत में स्विट्ज़रलैंड या कहीं बैंकों में चले जाएँ, तो वो फिर आवाम के किसी फ़ायदे के नहीं है। अभी देखिए, मुआशी 16 माह में जो मुआशी बदहाली हुई है, मुआशी अबतरी का शिकार हुए हैं। जी ठीक है, अगर PTI की गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई है, उस वक्त जो माशी सूरत हाल थी, अगर आप उसको बेहतर नहीं कर सके, तो एटलीस्ट अगर वो मेंटेन भी रहती, तो हम कह सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस है। इन्होंने मज़ीद जो है ना बहरान पैदा नहीं होने दिया। हर लिहाज से देखें, मुआशी तौर पर डाउनफॉल हुआ है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसके ज़िम्मेदार भी पिछली हुकूमत है, उससे पिछली हुकूमत है, या उससे पिछली हुकूमत को हम करें? नहीं, सिर्फ पिछली हुकूमत है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि हम जाने वाले हैं और जो अवाम है वो माजी की जो गलतियां हैं वो ना दोहराएं। नहीं, अब देखें, वो माजी की गलतियां दोहरानी। अब देखें, अब ये कहते हैं IMF के मुआहदों की पासदारी करनी है, तो आप ये बताएं कि आपने अवाम से जो वादे किए थे एक हुकूमत को हटाने के लिए, उसके बाद कि हम ये करेंगे, IMF से मुआहदों की पासदारी में आप उन वादों का जवाब क्या देंगे? वो वादे किधर गए? कोई एक वादा पूरा हुआ, उस हवाले से बताएं। आलमी मंडी में कीमतों का असर ये कहते हैं, बहुत आसान तरीके से हम कह देते हैं, जब आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो हमारे मुल्क में उस वक्त कम क्यों नहीं होती? इजाफा होता है तो हम वो एक्सक्यूज बना लेते डॉलर हैं। की कीमत ऊपर अब हम पड़ोसी ममालिक में देखें, जनूबी एशिया में सिर्फ देख लें, अगर हम श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश की सूरत हाल देखें, तो दिन ब दिन उनकी मुआशी सूरत हाल हमसे बेहतर हो रही है। क्या आलमी मंडी में कीमतों का फ़र्क उन ममालिक पर असरअंदाज नहीं होता? सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों होता है? ये तल्ख सवालात हैं, लेकिन इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आपने बात की, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मादी की गलतियों को ना दोहराया जाए, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें मादी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। उन्होंने साथ ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब आएंगे, फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। तो अब ये देखें, नवाज़ शरीफ साहब की साबका कारकर्दगी को देखें, PDM की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब जो अब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी का मज़ा चख चुके हैं, तो उनकी कारकर्दगी भी देखी जाए। तो आवाम को सब कुछ मद्देनज़र रखना चाहिए, मादी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, नया बंदा लाना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए कि बाकी मादी की गलतियों को ना दोहराएं तो बेहतर है। जिस तरह एटम बम दिखाने के लिए, $6 ट्रिलियन बताने के लिए, और गुर्बत अवाम के लिए, ये कब तक ऐसे रहेगा? गुर्बत, महंगाई किधर है जी? महंगाई होती तो इस वक्त कराची से, लाहौर से, पेशावर से, बिलखसूस डेरा इस्माइल खान से लॉन्ग मार्च काफ़िले निकले होते, इस्लामाबाद की तरफ आते, रेड जोन में पेशावर मोड़ पे धरने दिए होते, फैज़ाबाद बंद होता। महंगाई तो तब होती। देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए कहाँ की महंगाई जी? महंगाई से नहीं है, लोग फाकों से मर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पहले भी मरते रहे हैं, अब अगर शिद्दत आ गई है तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब अशराफिया की जेबों से पैसा निकलेगा, जब ठीक। ये गुर्बत के जो है ना वो दुहाई उनके दरवाज़ों तक ये आवाज़ पहुँचेगी, उस वक्त फ़र्क पड़ेगा। वरना किधर की महंगाई, किधर की गुर्बत, हालात हैं ऐसे। आवाम ने भुगतना है, आवाम को बर्दाश्त करना है, और हमारी आवाम तो वैसे ही बड़ी दलेर है। बोलते नहीं है। नहीं, हमारी आवाम ने देखिए क्या बोलना है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, एहतजाज उनका हक बनता है। पूरी दुनिया में जब ऐसी सूरत हाल हो तो लोग सड़कों में निकलते हैं, लेकिन हमारी आवाम देखिए, हमारी आवाम भी सड़कों में निकलती है एहतजाज के लिए नहीं, अपने मोटरसाइकिल गाड़ियों की टंकियां भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगती हैं, निकलते हैं सड़कों पे, और लंबी लाइनें सड़कों पे होती हैं। आप कहते हैं कसूर अवाम का ही है, नहीं देखिए, अपने आवाम हक के लिए बोलते नहीं है। नहीं, आवाम का कसूर ये है कि देखिए आवाम को खुद भी कुछ फैसले करने पड़ते हैं, जहाँ उनका रोल बनता है सिर्फ घरों में बैठ के नहीं। हम ये नहीं कहते कि तोड़ फोड़ कर, पुरअमन एहतजाज, आवाज़ बुलंद करना, और सबसे ज़्यादा ये आने वाला जो इलेक्शन आएगा उसमें अपने वोट की ताकत के ज़रिए वो करें। अगर हम सियासी कैंपेन चलेगी, हम अपने सारे काम काज छोड़ के, ठीक है, इनके इलेक्शन कैंपेन पे, इनके कैंपों पे बैठे रहे, सियासतदान अपने घरों में बैठे हों, ड्राइंग रूम में फैसले करती हों, और आवाम जो है उनके कैंपों में बैठे और रात को वहाँ पे गप्पें लग रही हों और खाने खा रही हों और अपने काम काज छोड़ दें। अगर सिर्फ यही करना है, इस तरह तब्दीली नहीं आनी है। अच्छा, आखिर में ये बता दें, ये जो $6 ट्रिलियन का नया लॉलीपॉप दे दिया वफाकी हुकूमत ने कि हमारे पास इतने ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें 2-3 ट्रिलियन के तो बता रहे हैं अंदाज़न के हमारे पास कोयला मौजूद है, तो ये पहले कहाँ थे? आज एकदम से निकल आए, या ये 47 से लेके अब ये इन्हीं सी हुकूमत ने दरियाफ्त किए हैं? लेकिन देखिए जी, ये हर हुकूमत का वतीरा रहा है कि जब हुकूमत जाने वाली होती है तो इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाना होता है, लोगों को लॉलीपॉप देना होता है, ठीक है। अब इस हुकूमत को और कुछ तो नज़र नहीं आया कि जब अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से जो भी वो फैसले करें, वो दुरुस्त है गलत हैं, वो अलग बहस है, लेकिन वो अब क्योंकि इस वक्त मुआशी तौर पे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि आवाम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि शायद उनके लिए मुश्किलात होंगी आने वाले इलेक्शन में। सियासी तौर पे ज़्यादा सियासी नारा लगाने के बजाय उन्होंने इस तरह की बात की है। ज़खायर पहले भी मौजूद हैं, दुनिया की नज़रें हैं इस पे, और दुनिया इसी वजह से खेल रही है, ठीक है। हमारे जो ज़खायर हैं उसमें IMF हो, अमेरिका या बाकी जो भी ममालिक हैं, उनके अपने अपने मफादात हैं। ये बिल्कुल ना सोचें कि दुनिया जो है उनके लिए पाकिस्तान को बहुत अच्छा है, कोई मुकद्दस गाय है कि वो इसलिए पाकिस्तान के साथ हमदर्दी करेंगे या इसलिए वो पाकिस्तान की इमदाद करेंगे। हर मुल्क के अपने मफाद हैं, मफादात का खेल चलता है। तो अब इन ज़खायर को अब आवाम को बताना और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कोई चीज़ ना लेके आना, आवाम को इस वक्त 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं भूलना चाहिए। महज AC वाले कमरों में बैठकर और बड़े बड़े महलों में बैठकर, ऐवानों में बैठकर अगर बातें कर ली जाएँ कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सिर्फ इस तरह नहीं, ज़मीनी हक़ाइक़ को रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले तो ये उसकी अपनी कम अक्ली है कि शायद इस तरह ख़तरा टल गया। अब हमारी हुकूमत जिस तरह कहती है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से हमने बचा लिया, ठीक है। अब इस मौके पे ये बातें करना, डिफ़ॉल्ट होने से आपने बचा लिया, सियासी तौर पे ये बात ठीक है। अमली तौर पे देखा जाए, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, मुल्क के अंदर रहने वाले अवाम अमली तौर पर डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया रमीज़। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने तफसीलन सुना कि मुल्क की सूरत हाल, पेट्रोल महंगा, जिससे तमाम चीज़ें महंगी होती हैं, इससे हुकूमत को कोई सरोकार नहीं है, और वो उल्टा ये बता रहे हैं कि इससे माशी इस्तेहकाम होगा, जो कि एक सरासर बेबुनियाद उनका एक एलामिया